नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम जानेंगे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट की अपडेट्स। क्या हो रहा है बाजार में, कौन से फैक्टर असर डाल रहे हैं और आने वाले दिनों में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सेबी ने हाल ही में डेरिवेटिव्स बाजार पर अपनी निगरानी को और सख्त कर दिया है। जेन स्ट्रीट जैसे विदेशी फर्म पर बैन लगाने और पूंचार 700 करोड़ से अधिक की राशि वसूलने के फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब भारत का वित्तीय बाजार अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की ओर बढ़ रहा है। भारत आज ग्लोबल डेरिवेटिव्स मार्केट का लगभग 60% हिस्सा रखता है और ऐसे में किसी भी संभावित हेरफेर के खिलाफ ये बड़ा कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच रुपया कमजोर होकर के 82-72 यूएसडी तक आ गया, जो पिछले कुछ समय में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी व्यापार तनावों का परिणाम है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार निकट भविष्य में रुपए में T86 तक गिरावट की संभावना बनी हुई है। शेयर बाजार की चाल भी इस समय काफी सतर्कता से आगे बढ़ रही है। सेंसेक्स 83, 442 और निफ्टी लगभग 25, 461 के आसपास बना हुआ है। निवेशकों में अमेरिका और भारत के संभावित व्यापार समझौते और सेबी की सख्ती के चलते सावधानी का माहौल है। हालांकि एफएमसीजी और तेल गैस सेक्टर में हल्की तेजी देखने को मिली है, जहां हुल में 3% तक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं ईट और बैंकिंग शेयरों में कमजोरी बनी हुई है। टेक महिंद्रा 2% गिरा, जबकि एसबीआई 306 95 पर बंद हुआ। एनटीपीसी के शेयर 337 65 तक बढ़े। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और अन्य ऑटो कंपनियों ने थोड़ी गिरावट दिखाई। विश्लेषकों का मानना है कि अगर निफ्टी 25-200 से ऊपर बंद होता है तो आने वाले दिनों में यह 26 के स्तर को पार कर सकता है। अभी के लिए 24-925-200 के दायरे में कारोबार संभव है। विशेषज्ञ निवेशकों को बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि घरेलू मांग और सेक्टर रोटेशन अब भी बाजार को सहारा दे रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह आने वाले कारकों में केक के तिमाही नतीजे, मानसून की स्थिति, अमेरिका की फोमसी बैठक और विदेशी निवेशक एफपीआई की चाल भी बाजार को प्रभावित करेंगी। महीने की शुरुआत में ही भारत की सबसे बड़ी आईपीओ जीबीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बौलिक 5 बिलियन जुटाए और 12% की तेजी के साथ शुरुआत की। वहीं जुलाई में अन्य आईपीओ जैसे क्रेडिला, एनएसडीएल, एलजी इंडिया और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के जरिए कुल 4 बिलियन निवेश की उम्मीद की जा रही है। आज मुहर्रम की छुट्टी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही, लेकिन एनएसए और बीएसई दोनों खुले रहे क्योंकि अशुरा शनिवार को ही मनाई गई थी। वैश्विक स्तर पर भी निवेशकों की नजरें अमेरिका की नीतियों पर टिकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने चिंता और बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस पूरे परिदृश्य में कुछ स्टॉक्स जैसे इनॉक्स विंड, कोफोर्ज, सालासर टेक्नो और ग्लेनमार्क फार्मा को विश्लेषकों द्वारा स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी जा रही है, खासकर तब जब मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में तेजी की संभावना जताई जा रही है। सेबी द्वारा साप्ताहिक एक्सपायरी पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है और यह संभव है कि निकट भविष्य में वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर कुछ सीमाएं लगाई जाएं। इस समय भारतीय बाजार वैश्विक अनिश्चितताओं, घरेलू सुधारों और नियामकीय सख्ती के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन, भारतीय मानसून की प्रगति और केक रिजल्ट्स बाजार को नई दिशा दे सकते हैं। अब चलते फॉरेक्स मार्केट में। आज के फॉरेक्स मार्केट में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं जो वैश्विक करेंसी ट्रेडिंग की दिशा तय कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर ने ताइपे में मजबूती दिखाई, जहां वह एनटी डॉलर 117 की बढ़त के साथ एनटी डॉलर 29.48 पर बंद हुआ और कुल कारोबार यूएस डॉलर 981 बिलियन रहा। बाजार की शुरुआत इस सप्ताह थोड़ी सतर्कता के साथ हुई, खासकर अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने के अटकलों के चलते। इससे निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी और सभी की निगाहें अब यूरोप की रिटेल सेल्स और अमेरिका के कंज्यूमर क्रेडिट डाटा पर टिकी हैं। यूरो यूएसडी में हल्की कमजोरी देखी गई, जिसका कारण कमजोर यूरोपीय खुदरा आंकड़े और ट्रंप टैरिफ की आशंका मानी जा रही है। वहीं इंडोनेशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जून महीने में बढ़कर यूएस डॉलर 152.6 बिलियन हो गए, जो मई की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंकों की बैठकें और कनाडा का लेबर मार्केट डेटा मुख्य आर्थिक संकेतक रहेंगे, जिनसे करेंसी मार्केट की दिशा प्रभावित होगी। घाना की करेंसी सेडी में मामूली मजबूती देखी गई, जहां यह इंटरबैंक रेट पर जेएचएस 10 33 और मार्केट रेट पर जेएचएस 12
40 पर बंद हुए यूएसडी कैड ने मजबूती दर्ज की है और ये ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन से पहले और भी ऊपर जा सकता है। डॉलर अभी भी यूरो और स्विस फ्रैंक के मुकाबले कई वर्षों के निचले स्तर के पास बना हुआ है, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय रुपया दबाव में रहा और लगभग 4% कमजोर होकर 85-72 प्रति डॉलर तक गिर गया, जिसका मुख्य कारण क्षेत्रीय एशियाई करेंसियों की कमजोरी और भारतीय बैंकों की डॉलर मांग थी। ब्रिटिश पाउंड यानी स्टर्लिंग में भी गिरावट आई, जो लगभग 3% गिरकर गोले 3601 पर पहुंच गया। इसका कारण था आर्थिक आंकड़ों की सुस्ती और संभावित अमेरिकी टैरिफ को लेकर बाजार में चिंता। कुल मिलाकर फॉरेक्स मार्केट इस समय बेहद सेंसिटिव मोड में है, जहां हर खबर, आंकड़ा और नीतिगत निर्णय डॉलर, यूरो, रुपए जैसी प्रमुख करेंसियों की चाल को प्रभावित कर रहा है। आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक की नीतियां और अमेरिका की व्यापार रणनीतियां बाजार की दिशा तय करेंगी। उम्मीद है आपको आज की स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट की ये डिटेल जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों के लिए स्टॉक्स या करेंसी पेयर की डीप एनालिसिस करें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।